बीजेपी कह रही है हम पूर्ण बहुमत खिला रहे हैं, कांग्रेस कह रही है हम पूर्ण बहुमत बना रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है हम बना रहे हैं। तो हम तो बहुजन समाज की बात करेंगे। अगर बहुजन समाज अपने हितों को लेकर सुरक्षित होगा, अपनी इनके फरेबों को लेके वो जागरूक हो गया होगा, तो मैं मानता हूँ कि पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी इस बार बना देगी। यही मत भूलिए आप, दिल्ली में जब बसपा आई तो 2 विधायक हमारे चुने गए, और जिसमें कि 15 से 20 विधायक हमारे सेकंड नंबर पर रहे। और उसके बाद भी जब हमारे निगम के चुनाव हुए तो उसमें 17 सीटें हमने जीती और 37 सीटों पर हम सेकंड नंबर पर रहे। प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के झंडे के तले काम कर रहे हैं, हाथी चुनाव चिन्ह के तले काम कर रहे हैं। एक विचारधारा, बाबा साहब की जो विचारधारा है समता मूलक समाज बनाने की, उस विचारधारा को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और सभी विधानसभाओं में, पांचों विधानसभाओं में हमारे पांचों कैंडिडेट तैयार हैं, सबके नामांकन हो चुके हैं और तैयारी जोरों शोरों से है। जी। तो क्या लग रहा है, मतलब इस बार जिस तरीके से बीजेपी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई या कांग्रेस की बात कर लें, उन्होंने अपने ऐसे ऐसे प्रत्याशी को उतारा जिनकी कहीं ना कहीं जो है छवि धूमिल है। और करावल नगर की बात करें तो ऐसा प्रत्याशी सामने है जिसकी लोग लगातार आलोचना कर रहे हैं कि वो 2020 के दिल्ली दंगों का एक मुख्य मतलब चेहरा था। तो कैसे आप अपने प्रत्याशियों को उनके आगे टक्कर दिलाएंगे, कैसे अपने प्रत्याशियों की जीत यहाँ से निकालने में मतलब कामयाब रहेंगे? हमारे प्रत्याशी की उन लोगों से जिन्होंने सांप्रदायिक दंगे फैलाए उनसे हमारी कोई टक्कर है ही नहीं, ना ही हम उनसे अपना मेल जोल मानते हैं। हमारी टक्कर उस व्यवस्था से है जो इस देश में मतलब कि जिनकी संख्या ज्यादा है उनको उनके आधार पर भागीदारी नहीं देती है। तो हमारा आंदोलन बीएसपी बनी ही इसलिए थी कि उन SC ST OBC को उनकी संख्या के हिसाब से उनको भागीदारी दी जाए। जितने 70 अगर विधानसभा लड़ी जा रही है तो उसमें 70 विधानसभाओं में कम से कम 60 लोग SC ST OBC के होने चाहिए थे, जो कि नहीं दिए जा रहे हैं इस मनुवादी संगठनों द्वारा। तो उसको लेकर बहुजन समाज पार्टी है। हमारा किसी सांप्रदायिक जो कपिल मिश्रा है या और लोग हैं इनसे हमारा कोई मतलब ही नहीं है। हम सीधा जनता से बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि आपकी क्या भागीदारी बनती है। आप इस देश में, दिल्ली में भी सबसे ज्यादा आपकी संख्या है, 85% आप लोग हो, फिर आपको उस हिसाब से भागीदारी सभी पार्टियां क्यों नहीं देती हैं? बहुजन समाज पार्टी के अलावा ये अन्य जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी है या कांग्रेस है या आप है, ये किसी खास वर्ग की पार्टियां हैं। इन्हीं लोगों का शासन है 70 सालों से, चाहे केंद्र में हो या फिर विधानसभा में भी अभी 10 साल से। ये खास वर्ग के लोग हैं, जबकि संख्या हमारी 85% है। इन लोगों का शासन होना चाहिए। तो यही जागरूकता हम अपने समाज में जो SC ST OBC है उन लोगों को हम इसके लिए तैयार कर रहे हैं, ताकि आगे चल के वो इस देश की शासन सत्ता संभालें। आपको नहीं लगता बीएसपी से वोट काफी कट चुका है, यानी कि झाड़ू के साथ काफी वोटर चला गया है, जो आपका कैडराइज वोटर था उसको वापस कैसे लाए इस बार? वो वापस आ जाएगा जब जैसे जैसे जागरूकता होगी, कैडर बढ़ेगा, लोग समझेंगे तो वो आएंगे। आपसे पहले जिसको आप कह रहे हो कि आपका वोट झाड़ू में चला गया, ये वोट कभी कांग्रेस में हुआ करता था और बहुत कट्टर हुआ करता था, कांग्रेस के पीछे ही भगा रहता था। लेकिन साहब काशीराम ने आके उस समाज को जागरूक किया, एकजुट किया, हाँ। और फिर उसी से अपना बहुमत प्राप्त कर करके 4 बार सरकार बनाई और 2007 में तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। कई प्रदेशों में विधायक निकाले, MP निकाले। तो समाज को जागरूक करना हमारी जिम्मेदारी है। हम लोगों को जागरूक करेंगे और वो अपनी भागीदारी समझेंगे और फिर एकजुट हो जाएंगे। लोग बहक जाते हैं लेकिन फिर भी वो वापस आ जाते हैं। जब उनकी बात मान के, केजरीवाल की बात मान के वो झाड़ू में चले गए, तो वो पुनः बसपा में आ जाएंगे और सबको लग रहा है कि वहाँ हमारा मान सम्मान है नहीं, वहाँ किसी भी तरीके की ऐसी कोई सुविधा है नहीं जिसके लिए लोग वहाँ रहें। यही मत भूलिए आप, दिल्ली में जब बसपा आई तो 2 विधायक हमारे चुने गए, और जिसमें कि 15 से 20 विधायक हमारे सेकंड नंबर पर रहे। और उसके बाद भी जब हमारे निगम के चुनाव हुए तो उसमें 17 सीटें हमने जीती और 37 सीटों पर हम सेकंड नंबर पर रहे। तो बसपा का वोट यहाँ है, और OBC समाज, पिछड़ा समाज या गरीब तबका है वो जुड़ रहा है। उसको दिख रहा है कि ये जो अन्य पार्टियां हैं ये कुछ खास ही वर्गों का भलाई करती हैं। जो गरीब तबका है, जो SC ST OBC समाज है, माइनॉरिटी समाज है, उसका हित दिख नहीं रहा उन लोगों को इस पार्टी में, मनुवादी पार्टियों में। अच्छा, 2025 में आपको ही वोट क्यों करे? तमाम लोग जो है, आम आदमी पार्टी की बात करें, महिलाओं को 2100 रुपए दे रहे हैं, कांग्रेस 2500 दे रही है, बस फ्री दे रहे हैं सभी लोग। आप क्या दे रहे हैं फ्री? नहीं, साहब काशीराम कहते थे कि मैं अपने समाज को ना मतलब कि 200 रुपये की साड़ी वाला नहीं बनाऊंगा या 2 रुपये किलो चावल वाला नहीं बनाऊंगा। मैं अपने समाज को इस स्तर का बनाऊंगा कि वो 2000 रुपये की साड़ी खरीद सके और वो महंगे से महंगी चीजें प्राप्त कर सके। तो हमारा इन फ्री की चीज में, वो वेलफेयर की योजना चला रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हमारी पार्टी इस चीज पर विश्वास करती है
कि हमें इन लुभावने वादों पर नहीं आना चाहिए। अभी पंजाब में भी वादे करे, कांग्रेस खूब वादे कर रही है, बीजेपी कर रही है, लेकिन वो जमीनी स्तर पर दिखते हैं नहीं। जी। तो हम इन चीजों में नहीं लाते। हम तो उनसे ये कहते हैं जो संविधान आपको कहता है स्वतंत्रता, समता और बंधुता और भाईचारा, उसका निर्माण करके लोगों को आर्थिक संपन्नता उनको देके, ताकि वो अपने खर्चे खुद उठा सकें और खुद इतने प्रबल हों कि वो 2100 के चक्कर में ना रह के उनको एक रोजगार मिले जिसकी 21,000 तनख्वाह हो, 3100, 4100, इस तरीके की एक व्यवस्था का निर्माण हो, जिसमें ये सभी सरकारें विफल हैं। दिल्ली में मुझे लगता नहीं है कि किसी ने भी रोजगार दिया है। केंद्र की सरकार है या बीजेपी, आम आदमी पार्टी है, इनके आप मैनिफेस्टो देखोगे तो इसमें एक ने कहा, बीजेपी ने कहा कि हम सिलेंडर फ्री देंगे, तो एक ने 2100 कह दिया, एक ने 2500 कह दिया, लेकिन तीनों ही सरकार, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, तीनों ने रोजगार के लिए नहीं कहा है कि हम जॉब प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप ये देखोगे जो बीजेपी के जो वादे थे या इसके आम आदमी पार्टी के वादे थे, अब बीजेपी का जो सिटिंग विधायक था, जो 5 वार्ड से विधायक है, 25 साल से विधायक है, उसका टिकट काट दिया, और उसको काट के जब उसने रोना धोना शुरू करा तो बीजेपी दबाव में आई, उसको फिर मुश्ताबाद से टिकट दिया। मुश्ताबाद में भी यही है कि वहां आप विकास देखोगे तो वहां भी कुछ नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी का मौजूदा विधायक था तो हाजी यूनिस का वहां से टिकट काट दिया गया। तो आप इनकी अगर व्यवस्था देखोगे, ये जो वादे लेकर आए कि हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे, आप रास्ते देखोगे थोड़ी सी बारिश में इतना पानी बढ़ जाता है कि आना जाना दुश्वार है। वो शिक्षा की कहते हैं कि हमने शिक्षा बहुत अच्छी कर दी। खुद शिक्षा मंत्री जी का लड़का, सिसोदिया जी का लड़का, कनाडा पढ़ता है। वो फिर वो कनाडा क्यों पढ़ रहा है जब दिल्ली की शिक्षा आपने बहुत अच्छी कर दी? आप कहते हो कि हमने चिकित्सा बहुत अच्छी कर दी। उनका ही राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, वो विदेश में अपनी आंख का इलाज कराता है। तो ये सब बस फर्जी चीजें हैं जो लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, वास्तविक मुद्दों से ये काफी दूर है। तो आपका मैनिफेस्टो क्या रहने वाला है इस बार? हमारा मैनिफेस्टो शुरू से वही है कि हमारा मैनिफेस्टो ये है कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें हक अधिकार दिए गए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो बाबा साहब ने भी कहा है कि संविधान ही अगर वो अच्छे हाथों में होगा तो मैं मानता हूं कि देश का विकास होगा। तो हम संविधान को लेकर आगे चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को आगे लेके चलते हैं, लेकिन अभी लोगों में जागरूकता कम है संविधान को लेके कि भाई संविधान हमको क्या देता है। संविधान तो एक कल्याणकारी राज्य बनाता है ना, संविधान वो सारी चीजें देता है कि गरीबों का और मजलूमों का वो हो, उत्थान हो सके। तो हम ये सस्ती चीजें ना देके कि हम आपको 100 रुपए दे देंगे, 2000 दे देंगे, हम इन चीजों में ना जाके हम परमानेंट समाधान की तरफ जाते हैं कि जब हम आएंगे हम संविधान लागू करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में जब बहन जी आई तो उन्होंने संविधान के तहत सभी लोगों को उनकी भागीदारी के आधार पर नौकरियां दी, जमीन दी, और तमाम तरीके के जो भी सुख सुविधा के साधन थे वो बहन जी ने संख्या के अनुपात में सबको बराबर बराबर दिए। तो क्या लग रहा है इस बार, मतलब दिल्ली के अंदर कितना मुकाबला का तगड़ा है इस बार? ये 8 फरवरी को पता चलेगा। बाकी तैयारियां पूरी अच्छी हैं, वो परिणाम आने के बाद पता चलेगा कि क्या कितनी सीटें बहन जी की झोली में डालने वाले हैं इस बार? ये आपको तभी पता चलेगा 8 तारीख को। मैं अभी आपको बता दूं, सबके अपने अपने आंकड़े हैं। बीजेपी कह रही है हम पूर्ण बहुमत खिला रहे हैं, कांग्रेस कह रही है हम पूर्ण बहुमत बना रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है हम बना रहे हैं। तो हम तो बहुजन समाज की बात करेंगे। अगर बहुजन समाज अपने हितों को लेकर सुरक्षित होगा, अपनी इनके फरेबों को लेके वो जागरूक हो गया होगा, तो मैं मानता हूँ कि पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी इस बार बना देगी।